नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं लल्लूराम.com का डिजिटल पेज और मैं हूं हर्षित तिवारी खातेगांव। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूं खातेगांव का। यहाँ पर एक किसान जो कि एक मेहनती किसान है, ओम कुड़िया, जो रहने वाले इकलेरा के हैं और इन्होंने खेती को लाभ का धंधा बनाया है। उन्हीं के खेत पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। देखेंगे इस ओर ये डालर चने की इन्होंने खेती की है और इस ओर अगर देखेंगे तो ये टमाटर की खेती की है। यानी कि जो खेती इस क्षेत्र में सोयाबीन, गेहूं के अलावा इस किसान ने अलग अलग फसलों की खेती यहाँ पर की है। इस ओर देखेंगे तो ये पूरा एक करीबन 10 एकड़ खेत का ये प्लाट है, जमीन है। और यहाँ पर देख सकते हैं, जूम करके मेरे सहयोगी दीपक आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर मिर्ची की खेती भी इन्होंने बहुत ही अच्छे सही रूप से की है। दूसरी ओर अगर देखेंगे, चारों तरफ जहाँ पर आप देखेंगे वहाँ पर आधुनिक खेती आपको दिखाई देगी। इस ओर देखेंगे तो ये आपको एप्पल वेयर दिखा रही है, जो कि अभी बाजार में इसकी कीमत करीबन 40 से 45 रुपए किलो मंडी की कीमत यहाँ पर जा रही है। देखिए, पूरा नजारा आप यहाँ पर देखेंगे तो आधुनिक खेती का, यानी कि सीधे तौर पर खेती को लाभ का धंधा यहाँ पर एक किसान ने बनाया है। इस ओर देखेंगे तो अब जो पूरी जो फसल है, टमाटर है, बेर है, हरी मिर्च है, इस पूरी तैयारी कर ली है किसान ने। और अब ये मंडी के लिए यहाँ पर जो पूरी खेती है या सब्जी है या फ्रूट है, वो अब तैयार हो चुके हैं और अब मंडी की ओर इस पिकअप वाहन के जरिए अब ये मंडी की ओर बढ़ेंगे। तो देखेंगे कि साफ तौर पर यहाँ के जो एक किसान है, उन्होंने खेती को लाभ का धंधा बनाया है। और इस क्षेत्र में अधिकांश गेहूं, चने, सोयाबीन, धान जैसी यहाँ पर खेती होती है। लेकिन यहाँ के जो किसान हैं, उन्होंने काफी लंबे समय से अलग अलग तरीकों की खेती यहाँ पर कर रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आधुनिक खेती की जा रही है और एक किसान ने यहाँ पर लाभ का धंधा बनाया है उस खेती को। अ, तस्वीरें साफ है। ये जो मिर्च है, जो अब यहाँ के जो कर्मचारी हैं, वो अब मंडी ले जाने की तैयारी में, देखें किस प्रकार से यहाँ पर उसकी पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली है। एक कर्मचारी मेरे साथ है। भैया, दिन भर में कितनी मिर्ची आप यहाँ पर निकाल लेते होंगे और ये किस मंडी में आप इस मिर्ची को जाना है करीब से करीब 5 कुंटल के आसपास। एक दिन में? हाँ। अच्छा, हम कहाँ ले जाते हैं आप? ये अपने नरसुल्लागंज आष्टा भी जाती है। हम्म। और अच्छा। बस नरसुल्लागंज ही जाती है और आष्टा जाती है। हम्म। कब से धंधा आप मिर्ची का कर रहे ये मेरे को तो यहाँ पे किसाने पे, ये ओम भाई के यहाँ से मेरे को हो गए 10-11 साल हो गए काम करते हुए। हैं? ठीक है, क्या नाम है? राजू। ठीक। देखिए, एक कर्मचारी हैं जो एक किसान के यहाँ कर्मचारी के रूप में सेवा दे रहे हैं। वही किसान है जिसने इस पूरी खेती को लाभ का धंधा बनाया है और फिलहाल लाखों रुपए की कीमत से आप मुनाफा ये कमाते हैं। ओम कुड़िया मेरे साथ है। ओम भाई, बहुत स्वागत है आपका लल्लूराम.com में। आप सभी दर्शकों को जय श्री राम। अभी जो मिर्ची की अपन बात कर रहे हैं, हम लगभग काफी समय से इसकी खेती कर रहे हैं और धीरे धीरे करके हमको इसमें सीखने में काफी समय लगा। उसके बाद अब हमारे लिए एक बहुत आसान सी हो गई, जैसे सोयाबीन गेहूं की खेती है उस प्रकार हमारे लिए मिर्ची की और अन्य खेती उस प्रकार हो गई है। अ, ओम भाई, अगर बात करें तो इसकी लागत क्या लगती है मिर्च की, और प्रत्येक एकड़ में किस हिसाब से आप इसको लगाते हैं और क्या प्रत्येक एकड़ के हिसाब से निकलती है, और कितना खर्च, कितना मुनाफा किसान को बचता है? देखिए, इसमें लागत की अगर बात करें तो फसल लगाने से पहले लगभग हमको 50 से 70 हजार रुपए प्रति एकड़ लगता है। उसके बाद में धीरे धीरे जो हम फंगीसाइड, पेस्टिसाइड वगैरह जो भी खाद फर्टिगेशन वगैरह हम करते हैं, उसका खर्चा धीरे धीरे बढ़ता रहता है। लेकिन उसका उत्पादन भी अच्छा मिल जाता है हमको। लगभग 300 से 400 कुंटल प्रति एकड़ मिर्च निकल जाती है आमतौर पर। ठीक है। तो ऐसे और भी किसान है या इस प्रकार की खेती आप पहली बार कर रहे हैं खातेगांव क्षेत्र में? हमको तो लगभग 10 वर्ष हो गए ये खेती करते हुए। जैसे कि अभी हमारे भाई ने बताया, राजेश ने, हम लगभग 10 वर्षों से ये खेती कर रहे हैं और प्रति वर्ष हमको इसमें लाभ होता है। इसलिए हम प्रति वर्ष इस खेती को आगे बढ़ा रहे हैं और किसानों को, मैं खुद मेरी सोशल मीडिया अकाउंट से भी किसानों को जानकारी देता रहता हूँ, जिससे किसान इस खेती को लाभ का धंधा बना सके। ठीक है। देखिए, मिर्ची की फसल आपने देख ली है। और अगर टमाटर की बात करें तो टमाटर के तमाम यहाँ पर पौधे लगे हुए हैं। देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर किसान ने अपनी व्यवस्थाएं कर रखी है, सुरक्षा के तौर पे भी, और हर प्रकार से यहाँ पर सुरक्षा है। अब ये जो पूरी आपको टमाटर की क्रेट दिख रही है, देखिए टमाटर का जो साइज वगैरह आप देखेंगे तो करीबन एक टमाटर 50 से 100 ग्राम का एक टमाटर इसके आप कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो साइज और वजन है वो काफी है। और जो पूरी टमाटरों की तैयारी है, पैकिंग की तैयारी यहाँ पर अब किसान कर रहे हैं, कर्मचारी कर रहे हैं। ओम भाई, अगर टमाटर की बात करें तो ये कौन सा बीज है, किस हिसाब से इसकी क्या प्रक्रिया रहती है खेती की? ये बारिश में हम खीरा ककड़ी लगाते हैं, जिसमें मल्च डाल के हम प्लाट को तैयार कर लेते हैं। उसके बाद में हम जब खीरा ककड़ी खत्म हो जाती है, उसके बाद में टमाटर का हम नर्सरी ले आते हैं और टमाटर लगा के बाद में धीरे धीरे उसमें बांस तार बांध के और फिर ये
प्रक्रिया चलती रहती है। उसके बाद में उत्पादन पे जब प्लांट आ जाता है तो लगभग 2500 से 3000 कैरेट प्रति एकड़ हमने खुद ने निकाला, ये हमारा अनुभव है। कौन सी वेराइटी है या इसमें इसका मुनाफा कैसे देखे? ये वेराइटी 1057 है सिजेंटा कंपनी की, जो कि बहुत अच्छी वेराइटी है। कई बार हम मंडियों में भेजते हैं तो मंडी वाले खुद कहते हैं कि भैया बहुत बड़े आकार का आपका टमाटर आ रहा है। तो इसकी वेराइटी की अगर बात करूं तो बहुत अच्छी वेराइटी है 1057। मैं किसानों को ये भी कहूंगा कि आप लोगों को भी यदि खेती को लाभ का धंधा बनाना है तो आपको भी इस आधुनिक खेती में जुड़ना पड़ेगा। ठीक है। देखिए ये किसान थे जिन्होंने टमाटर और मिर्ची की जानकारी हमें दी है, हमारे दर्शकों को दी, किस प्रकार से इसका उत्पादन करते हैं, कितनी एकड़ में लगाया है, कितना समय होगा, किस प्रकार से मुनाफा है। ये तमाम जो प्रकार की जानकारी है वो यहाँ के जो किसान है, सक्षम किसान है, ओम कुड़िया ने हमें दी है। देखिए अगर हम जिस प्रकार से एप्पल वेयर की बात कर रहे थे, एप्पल वेयर की अगर साइज की बात करें तो इसका साइज भी किसी छोटे जो एप्पल आते हैं लिटिल एप्पल से कम नहीं है। इसका वजन भी अगर एक बेर का देखा जाए तो 20 से 25 या कह सकते हैं कि 40 ग्राम तक एक बेर का वजन है। अब जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है। देखें किस प्रकार से इस बॉक्स में सैकड़ों बॉक्स यहाँ पर किसान ने पैक कर चुके हैं और मंडी के लिए अब ये रवाना होने वाले हैं। और ये अगर बेर का साइज देखें तो काफी बड़ा है, काफी वजन है। और अब ये जो तैयारी हम मंडी के लिए यानी कि भेरुंदा मंडी, सीहोर मंडी, आस्था मंडी, जहाँ भी एक किसान का संपर्क होता है वहां पर ये ले जाते हैं। देखिए हमने तस्वीरें बताई थी कि किस प्रकार से एप्पल वेयर अब मंडी के लिए तैयार हो चुकी है, क्योंकि मंडी किसानों को जाना था, समय हो रहा था, इसलिए हमने उस शॉट को पहले किया। जिस एप्पल वेयर की बात कर रहे थे वो यही एप्पल वेयर का पेड़ है। देखेंगे साइज, अगर देखें सबसे पहले आप साइज का फोकस करें दीपक भाई, किस प्रकार से इस बेर का साइज है। और अगर संख्या की बात करें तो सैकड़ों की संख्या में इस पेड़ में करीबन जो किसान ने बताएगा कि 150 से 200 ऐसे नग निकलते हैं एक पेड़ में से, जिनकी करीबन अगर वजन से देखें तो 50 किलो वजन एक पेड़ में होता है। वही किसान फिर मेरे साथ है ओम भाई। ओम भाई आज पूरा हम आपकी खेती का एक जायजा ले रहे हैं, क्योंकि आधुनिक खेती है, लाभ का धंधा है, क्षेत्र में पहली बार है तो बनता है। अ, अगर बेर की बात करें तो कौन सी बेर है, क्या इसकी क्वालिटी है, इसका क्या मुनाफा है, क्या नुकसान है, किस प्रकार की इसकी प्रक्रिया है? ये एप्पल बेर के नाम से हमको नर्सरी में पौधे मिल जाते हैं इसके, जो कि एक बार रोपण करने के बाद लगभग 25 से 30 वर्ष तक ये चलते हैं। हम इसको लगाने के बाद में प्रति वर्ष इसका उत्पादन लेते हैं, अच्छा मुनाफा हमको मिलता है इसमें। हम मई के महीने में, जैसे ही मई का महीना स्टार्ट होता है, हम इस पौधे को पूरा जमीन से कट कर देते हैं। वो जो कटा हुआ आपको दिख रहा होगा, इंजन की मशीन से हम इसको पूरा कट कर देते हैं। कट करने के बाद में फिर इसमें से लगभग 25-30 शाखाएं निकलती है, जिसमें से हम ऐसे छतरी के आकार में लगभग 5 से 6 शाखा रखते हैं। फिर उसमें फर्टिगेशन और अलग-अलग फंगिसाइड का स्प्रे करके इस पौधे को तैयार करते हैं। फिर उसी साल के अंदर वापस पौधा बड़ा होकर के और फिर आकार ले लेता है इस प्रकार जो आप देख रहे हैं इसको। लेकिन कटाई-छटाई बहुत करना पड़ता है। इस प्रकार ये जो नीचे ये आप देख रहे हैं ना शाखाएं कटी हुई, कटाई-छटाई बहुत करना पड़ता है। बाकी बहुत अच्छा काम है ये भी, एक बार इन्वेस्ट भाई करो। अभी मंडी में इस एप्पल बेरी कीमत क्या चल रही है और कौन सी मंडी में आप इसको बेचने पहुंचते हैं? अभी हम जो बाक्स तैयार कर रहे हैं वो अभी हम हरदा और आष्टा भेज रहे हैं, जिसकी लगभग 40 रुपए किलो हमको उसका रेट मिल रहा है अभी एप्पल बेर का मंडियों में। देखेंगे एप्पल बेर का जो इन्हें मूल्य मिल रहा है, बाजार का मूल्य वो 40 रुपए प्रति किलो है। देखेंगे एक ये नली भी है जो कि अगर आप देखेंगे तो एक सिंचाई के लिए ये नली कह सकते हैं। ओम भाई मैं देख रहा हूँ कि सारे खेत में इस प्रकार की नली लगी है। इस नली का क्या माने, क्या उद्देश्य है, किस लिए लगा रखी है, इससे क्या काम रहता है? नली का नाम है ड्रिप इरिगेशन, जो कि अलग अलग तरीके से लगाई जाती है, अलग अलग कंपनियों की आती है। इससे लगाने से पानी की बचत होती है। सबसे पहले यदि किसी किसान के पास पानी यदि कम है, वो यदि ड्रिप इरिगेशन लगा के अगर अपनी खेती कर रहा है तो कम पानी में भी वो अधिक प्लाट को कवर कर सकता है। जिस किसान के पास 10 एकड़ जमीन का पानी है, वो किसान भी ड्रिप के माध्यम से लगभग 40 एकड़ जमीन में खेती कर सकता है। देखिए सबसे अच्छी बात ये भी है कि अगर बेर की खेती अगर कोई किसान करना चाहे तो जैसे किसान ने बताया ओम कुड़िया ने कि यहाँ पर ड्रिप नली के माध्यम से खेती कर सकते हैं। इससे पानी की बचत भी होगी। अगर कम पानी है तो उसमें भी ये सुरक्षित रूप से यहाँ पर इसकी जो खेती कर सकते हैं। देखिए जिस ड्रिप डालर चने की बात कर रहे हैं, सिर्फ ड्रिप डालर चने के खेत में हूँ। देखिए ड्रिप की पाइपलाइन है, आप जो इस ब्लैक नली देख रहे हैं ये ड्रिप की पाइपलाइन, और छोटे छोटे यहाँ पर ड्रिप किए गए हैं, छोटे छोटे यहाँ पर होल दिखाई दे रहा है। इससे ही पानी की सिंचाई इस पौधे में होती है। ये डालर चने की खेती है, आप देख रहे हैं। और पूरे अगर क्षेत्र में देखेंगे तो डालर चने का जो एक प्लाट है, आप साफ तौर पर तस्वीर में देख रहे हैं। डालर चने तो क्षेत्र में बहुत से किसान, हजारों किसान यहाँ पर डालर चने की खेती करते हैं, लेकिन ये ड्रिप डालर चने की खेती अ, बहुत कम और चुनिंदा लोग करते हैं। वही किसान मेरे साथ है। ओम भाई, ड्रिप डालर चने और जो क्षेत्र में डालर चने दूसरे होते हैं,
इन दोनों ड्रिप दादर चने में और वो दादर चने में क्या अंतर? देखिए उसकी तुलना में पूरा साफ अंतर आपको दिख रहा है, क्योंकि ड्रिप लगाना मतलब जिस प्रकार अटल बिहारी जी कहते थे कि हमारी योजनाएं अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, उसी प्रकार ड्रिप का काम है। ड्रिप भी अंतिम पंक्ति के अंतिम पौधे तक बराबर मात्रा में फर्टिगेशन और पानी भेजती है। इसकी खेती का क्या किस प्रकार से खेती होती है? इसका क्या मुनाफा, क्या नुकसान, इस इसका मुनाफा ये है कि पहली बात तो हमको लगभग 70 किलो प्रति एकड़ शुरू में सीड बच जाता है। दूसरी बात ये बेड पे लगी हुई है, बेड के कारण यदि अभी मान लो पानी गिर जाता है तो भी उसका पानी बे के बगल में निकल जाएगा, चने खराब नहीं होंगे। पूरे प्लाट में आप देख लो, जो अभी आपने वीडियो बनाया, एक भी पौधा आपको खराब नहीं दिखेगा। बाकी जिन किसानों ने बगैर ड्रिप लगा रखा है उनका यदि आप देखोगे तो उनके प्लाट में जगह जगह पीले पड़ जाते हैं पौधे। देखिए, आपने देखा किसान खुद ने बताया कि ड्रिप पाइपलाइन का क्या मतलब होता है। ड्रिप क्यों जो पौधे तक किस प्रकार से पानी पहुंच पाता है। जैसे किसान ने बताया कि अटल जी की योजना थी कि जो अंतिम व्यक्ति तक योजना का लाभ मिलना चाहिए, उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से ड्रिप पाइपलाइन के माध्यम से अंतिम पौधे तक उस सिंचाई का पानी पहुंचना चाहिए। तो ओम भाई, आपको बहुत शुभकामनाएं। आप क्षेत्र में इसे खेती, उन्नत खेती, लाभ का धंधा आप बनाते रहें। जी भाई साहब, धन्यवाद आपको। तो दोस्तों, ये थे मेरे साथ खाते गांव के किसान ओम कुड़िया, जिन्होंने लाभ का धंधा इस खेती को बनाया है और लगातार अब वो करीबन 10 से 12 सालों से इस खेती का धंधा कर रहे हैं। अलग अलग प्रकार के, अलग अलग साल इस प्रकार की ये खेती करते हैं। और आज हमने जो स्पेशल स्टोरी में आपको बेर, टमाटर, हरी मिर्च, ड्रिप, दादर चने की खेती आपको बताई है। कोई किसान अगर क्षेत्र का, कोई किसान प्रदेश का, कोई किसान अगर ड्रिप पाइपलाइन से अगर काम करना चाहता है तो ड्रिप पाइपलाइन कैसी होती है, क्या उसकी योजनाएं होती है, किस प्रकार से हर पौधे तक उस पाइपलाइन के माध्यम से सिंचाई के लिए पहुंचा जा सके, वही तस्वीरें बता रहा हूँ। देखिए, ये तमाम प्रकार की मोटर पंप और जो अलग अलग व्यवस्थाएं या जुगाड़ कह सकते हैं देसी भाषा में, वो यहाँ पर किसान ने लगा रखी है। ओम भाई, ये क्या चीज है और किस प्रकार से इसका पूरा काम रहता है? देखिए सबसे पहले हम मोटर चालू करते हैं, उसके बाद में हमारा यहाँ पानी आ जाता है। पानी आने के बाद ये रेत को फिल्टर करने के लिए फिल्टर लगे हैं, जो कि रेत को पूरा रोक लेते हैं। उसके बाद पानी फिल्टर करने के लिए हमारे फिल्टर लगे हैं। उसके बाद हमारे वाल के पास पानी जाता है। जो पूरी जमीन में जितने भी वाल लगे हुए हैं वो इसी जगह से, आप देखेंगे इसी जगह से पूरा पानी और खाद चला जाता है। मैं उधर अभी आपको वाल भी दिखाऊंगा और जो खाद देने का तरीका है वो भी दिखा दूंगा आपको मैं। देखिए, साफ तौर पे किसान ने कहा है कि सिंचाई के लिए पानी और जो खाद यहाँ पर फसलों के लिए डलता है, वो इसी माध्यम से। देखिए, ये साफ तौर पर आप जो अलग-अलग सिस्टम देख रहे हैं, बाल सिस्टम देख रहे हैं, वो अलग-अलग फसलों के अलग-अलग उसके जिस प्रकार से जाना चाहिए खाद और पानी के, अलग-अलग चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए, अलग-अलग अगर सिस्टम देखें तो ये वो बाल है। अगर चने में अगर पानी या खाद की अगर पहुंचाना है तो ये बाल है। इनके सबके अलग-अलग प्रकार के अलग-अलग सिस्टम बने हुए हैं। ओम भाई, बाल की बात करें तो किस हिसाब से काम करता है ये? ये वाल जैसे ही इसके अंदर पानी आ जाता है, फिर जिस प्लाट में हमको देना है, चाहे सबसे नीचे का प्लाट है, इस वाल को हम एक बार चालू कर देते हैं, यहाँ से पानी चला जाता है और उसी वाल के बगल में आप देख रहे हैं छोटा वाल लगा है। छोटा वाल एक चालू करेंगे, उसी प्लाट में खाद जाएगा जितना भी देना है। इलेक्ट्रॉनिक मोटर लगी हुई है, उस मोटर के माध्यम से हम उस पानी के साथ मिला करके खाद छोड़ सकते हैं जिस भी प्लाट में हम चाहें। ओम भाई, अगर जैसे बात करें कि अगर कोई दूर का अगर कोई प्लाट है, कोई खेत है, अगर इसी खेत की बात करें, तो पानी क्या उसी लेवल में जाता है या पानी की जो मात्रा कम ज़्यादा होती रहती है? बिल्कुल कम ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर प्रेशर चेक करने के लिए कांटे लगे हुए हैं। उसके अंदर हम लगभग 2 किलो के प्रेशर से पानी छोड़ते हैं, जो कि सबसे नीचे वाले प्लाट में और ऊपर वाले प्लाट में एक समान पानी दे जाता है। ओम भाई, फसलों की बात हो गई, टेक्निकली चीज की जो जो आपने लगा रखी वो बात हो गई। अब मैं अगर पूरे इस खेती के निचोड़ पे आता हूँ, चाहे आपकी व्यवस्थाओं की बात करूं या खेती की बात करूं, आपको कहाँ से प्रेरणा मिली थी कि क्षेत्र में जो अलग-अलग खेतियां होती है, गेहूं, चने, सोयाबीन, धान या अनेक प्रकार की इत्यादि जो फसलें होती, उस सारी चीजों से हटके और उस सारे चीजों सिस्टम से हटके आपके ये मन में विचार कैसा है? क्योंकि मैं देखता हूँ कि अधिकांश खातेगांव क्षेत्र में, देवास जिले में माने तो खेती ही गेहूं, चने, धान इस प्रकार की खेतियां होती है। देखिए, हम सबसे पहले तो इस खेती को करने के पहले हम जगह-जगह जाके हमने विज़िट करके देखा। उसके बाद में हमने ये देखा कि सरकार के द्वारा अनेकों-अनेक योजनाएँ चलाई जा रही है, जो कि किसान के बहुत हित में योजनाएँ हैं, जो कि उद्यानिकी विभाग के माध्यम से हमको ड्रिप इरिगेशन हो, प्लांटेशन हो, मशीनरी हो, जो हमको उपलब्ध हो जाती है। तो यदि कोई किसान यदि ड्रिप इरिगेशन लगाना चाहता है, तो सरकार की बहुत अच्छी योजना है और भरपूर पैसा सरकार उन योजनाओं में दे रही है। किसान अपन खुद अपने ऑनलाइन अप्लाई करके उद्यान की विभाग से संपर्क करके ड्रिप इरिगेशन लगा सकता है। देखिए, सरकार की योजना के माध्यम से व्यवस्था कर सकते हो। ओम भाई, जिस प्रकार से एक केंद्र बना हुआ है,
एक सीख केंद्र भी अगर इसे कह सकते हैं, क्योंकि लोगों के लिए ये है ही, क्योंकि अलग टेक्नोलॉजी से आप इस खेती कर रहे हैं। तो कोई क्षेत्र के किसान या गाँव के किसान या अलग जिले के किसान यहाँ पर पहुँचते होंगे खेती देखने के लिए, समझने के लिए? हाँ, बिल्कुल यहाँ पर किसान आते हैं और अलग-अलग पद्धति से जो हम खेती कर रहे हैं उसको देख के प्रभावित भी होते हैं और हमसे जानकारी भी लेते हैं और मैं खुद मेरे मतलब फ़ेसबुक अकाउंट से डालते रहता हूँ, उसको भी बहुत अच्छा प्रेम किसानों का मिलता है, उसको देखते हैं किसान, उत्साह है किसानों के अंदर, इतने सारे व्यू आते हैं, तो लगता है कि किसान खुद ऐसी चीज़ करना चाहता है। देखिए व्यू आते हैं, ये अपने सोशल मीडिया अकाउंट से भी सभी किसान तक बात पहुंचाते हैं, और इनका मानना है और कहना है कि अलग-अलग जिलों से, अलग-अलग क्षेत्रों से यहाँ लोग खेती देखने और सीखने यहाँ पर पहुंचते हैं। lelluraam.com के लिए हर्षित तिवारी, खातेगांव।